के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह के माउंट शार्प गेल क्रेटर पर स्पाइडर वेब जैसी बॉक्सवर्क संरचनाओं क्रिस क्रॉस्ड रिज की पहली क्लोजअप इमेजेस भेजी, जो प्राचीन भूजल की उपस्थिति की ओर मजबूत संकेत देती है। ये संरचनाएं तब बनी होंगी जब जमीन के नीचे से बहने वाला पानी चट्टानों में खनिज जमा करता गया और बाद में वायु और मार्टियन हवा द्वारा गिरे नरम चट्टान काट दिए गए, जिससे सिर्फ खनिज संरचना बची। ठीक ऐसे जैसे पृथ्वी पर गुफाओं में स्टेलाक्टाइट और स्टेलग्माइट बनते हैं। मुख्य बातें: यह खोज माउंट शार्प के उच्चतम दर्जे पर हुई है। रॉकेट समझा गया कि यहाँ का भूजल काफी ऊपर तक मौजूद था। बॉक्सवर्क संरचनाएं 12 मील तक फैली मिलती हैं। इनसे पता चलता है कि भूमिगत जल लंबे समय तक सक्रिय था। क्यूरियोसिटी की ड्रिलिंग और नमूनों में पहले से मिले साइडराइट जैसे खनिज 5% ने भी मंगल पर कार्बोनेट्स की उपस्थिति और रहस्यमय जल प्रक्रियाओं पर नए सवाल खड़े किए हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष: मंगल पर यह खोज यह पुष्टि करती है कि सतह के नीचे लंबी अवधि तक पानी रहा होगा, संभवतः नदियां, झीलें और यहां तक कि महासागरों की संभावना बनी, जो माइक्रोबियल जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण बना सकता था। क्यूरियोसिटी मार्स रोवर क्यूरियोस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह की एक निचली चोटी की तस्वीर ली है, जो कुछ हद तक टूटती हुई सीमा या किसी प्राचीन दीवार जैसी संरचना की तरह दिखाई देती है। यह दृश्य वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि इससे मंगल ग्रह की भूगर्भीय गतिविधियों और जलवायु इतिहास की जानकारी मिल सकती है। इस चोटी की खास बातें: यह चोटी माउंट शार्प शार्प पर्वत के निचले हिस्से में स्थित है, जो क्यूरियोसिटी का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। रूपरेखा: चोटी की आकृति टूटती हुई चट्टानों और किनारों की तरह है, जो पृथ्वी पर किसी पुराने किले या प्राकृतिक सीमा रेखा जैसी लग सकती है। संभावनाएं: वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आकृति लाखों सालों से चली आ रही हवा और धूल के कटाव का नतीजा हो सकती है। क्यूरियोसिटी मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह की संरचना का अध्ययन करना। यह पता लगाना कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थीं। प्राचीन जल की संभावनाओं और उसके प्रभावों का अध्ययन करना। मंगल ग्रह पर खोज की ताजा जानकारी नीचे दी गई है। 1. कार्बोनेट की खोज सिडराइट। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प गेल क्रेटर में साइडराइट नामक लोहा आधारित कार्बोनेट की बड़ी मात्रा निर्धारित की है। यह निष्कर्ष बताता है कि मंगल पर पूर्व में एक घना CO2 वाला वातावरण था, जो यहां तरल पानी मौजूद होने की संभावना को मजबूत करता है। लंबी श्रृंखला वाले जैविक अणु। क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में 3.7 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में डिकेन और डोडेकेन जैसे लंबे श्रृंखला वाले अकार्बनिक अणु भी पाए हैं। ये अणु फैटी एसिड्स जैसे जैविक अणुओं के टूटे टुकड़े हो सकते हैं, जीवाश्म जीवन की संभाव्यता को संकेत करते हैं। क्यूरियोसिटी ने माउंट शार्प की ढलानों पर बॉक्सवर्क रिजेस नामक जाली जैसी चट्टानी संरचनाओं का पहला क्लोजअप चित्रित किया है। ये संरचनाएं पुरानी भूजल गतिविधि का संकेत है, पुराने जलीय वातावरण और सूक्ष्म जीव संभाव्यता के नए सबूत। जेजरो क्रेटर में परसिवरेंस रोवर ने भी अजीब चट्टानी संरचनाएं पाई हैं, जिनमें क्ले माइनरल्स, स्पिनेल, कार्बोनेट्स, ऑक्सीजन उत्पादन भी शामिल है। तात्कालिक निष्कर्ष: क्यूरियोसिटी मंगल पर 12 वर्षों से सक्रिय है, 4,582 सोल्स तक। फूम साइट टर्न सर्च ड्वेल्ड। कार्बोनेट, जैविक अणु, भूजल संरचनाएं मिलने से मंगल के पुरातन जलमय अतीत और संभवतः माइक्रोबियल जीवन के लिए अनुकूल वातावरण की संभावना और मजबूत हुई है। मार्स पर परसिवरेंस भी सतह पर अन्वेषण जारी रख रहा है और भविष्य में वापस पृथ्वी पर नमूने लाने की योजनाएं नासा ESA मार्स सैंपल रिटर्न CNSA का अध्ययन विकसित हो रही है।